ये है बीजेपी की पार्टी। और देखो इधर ही बिक गया बीफ, दवा दब बिक रहा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं। झाड़ दिख रहा है, इतना खतरनाक होगा। केला ही कहते हैं और सीधा खाएगा कहते हैं। किधर से लेगा आज? पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। हाँ, क्या जाना? यहाँ पे मत करना। देखिए मैदान में आओ उनके। देखिए ऐसे धमकी कैसे काम नहीं चलता। भारत सरकार में ऑर्डर जारी का धमकी कैसे दे रहा है? हाँकते थे बड़ी बड़ी डींगे। कौन? वो हिंदुवादी संगठन के लोग। ओहो, इसमें तो मीट का पीस निकल आया। मारो पीटो, औकात हैसियत है। तो जरा मैं पूछना चाहता हूं, वो पश्चिम बंगाल वाले कहां गए? वो गीता पाठ के बिल्कुल बराबर में लफंगई की गई थी ना, और वो शुभेंदु अधिकारी लपटई करने वालों को सम्मान कर रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, आओ शुभेंदु अधिकारी, यहां पर भी आ जाओ। अगर हिम्मत है तो, और हैसियत हो तो बीजेपी नहीं, क्योंकि मजा सबको आता है मीट खाने में, लेकिन खाएंगे तभी जब हिंदू खाएगा, बीजेपी वाले खाएंगे। ये मुसलमान या विपक्षी पार्टी वाले खा लेंगे तो ओहो कैसे खा लिया। लानत भेजता हूं ऐसे लंपटों को, चाहे कोई किसी पद पर बैठा हो, लानत तुमको और धिक्कार तुमको। और तो और खबर दिखाता हूं आज आपको, ऐसी ऐसी खबरें दिखाऊंगा दोस्तों, आप भी हैरत पड़ जाएंगी क्या हो गया है। लेकिन इनका एक्सपोज हो चुका है चेहरा। ये नीच है, सारे नीच है। नीच कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। नीच क्यों कह रहा हूं, जब आप खबर दिखाता चलोगे तो पता लगेगा। ये लंपटाई करेंगे अधिकारी के दफ्तर में घुसकर, किस बात को लेकर? छोटी छोटी बातों को लेकर। और दिखाऊंगा बरेली में जो लंपटाई की थी उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। करना भी चाहिए था, मैं तो कह रहा हूं ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी आपको तस्वीर दिखाता हूं। वैसे तो लंगड़ा टांगे दिखाई देंगी योगी आदित्यनाथ। ओ योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बोलूंगा, मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा, कोई सम्मान वाली बात नहीं है। क्योंकि इनके नाम पर अगर कोई लिख दे, कुछ कह दे, तो उसकी लंगड़ाती हुई टांगे दिखाई देंगी। और लंपटों के झुंड आराम से फोटो खिंचवा कर थाने तक जाते हैं, आराम से जेल जाते। कुछ इनका घर मकान दुकान टूट जाता तो योगी आदित्यनाथ को मैं सिर माथे पे बिठाता। नहीं है वो लाइक ही नहीं हो तुम। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए भाई साहब, ये देखिए यहाँ क्या चल रहा है तमाशा, जरा सुनिएगा। मौज चल रही है, मौज। ये है बीजेपी की पार्टी। और देखो इधर ही बिक रहा बीफ, दवा दब बिक रहा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं। झाड़ बिक रहा है, इतना खतरनाक होगा बिक रहा। कुछ खतरनाक होगा बिक रहा। और तुम्हें अभी दिखाऊंगा, देखो। चलिए बड़े जरा बीफ दिखाओ मैं इन्हें। ऐसा ना होता है तमिलनाडु कहते हैं, केरला केला ही कहते हैं और सीधा गाय का कहते हैं। किधर से लेगा आज? गाय का ही कहते हैं। असली 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 यहाँ कोई सरकार नहीं चलती है, यहाँ अपनी अपनी देख रहे हैं आप, एक तरफ बीजेपी की रैली और दूसरी तरफ बराबर में बीफ बिक रहा है। वायरल वीडियो केरल का बताया जा रहा है, कह रहा है केरल का है। अच्छा, आप कहते हैं केरल में तो इनकी सरकार नहीं है, जहां सरकार है उनका क्या कर लोगे? मेघालय का मंत्री कहता है मटन मत खाना, मटन मत खाना, बीफ खाओ। उसको लानत भेजता हूं मोदी सरकार के उस किरण रिजिजू को जो कहता है बीफ बिक। मैं क्यों भेजता हूं, मैं क्यों भेज रहा हूं? इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मैं आजकल उनके साथ हो गया हूं। ये जो गौरक्षक है, वो पातला गौरक्षक तो दो दिहाड़ी के मजदूर हैं, दो टके के हैं। लंपटों को फर्क ही नहीं पड़ता, औकात नहीं है। दक्ष चौधरी क्या कंबल ओढ़ के सो गया क्या? चला जाना मेघालय। नहीं, क्योंकि तू है दिहाड़ी मजदूर और सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर हैं यहां पर बोल पाओगे? नहीं, यह नहीं बोलना, क्योंकि वहां पर इजाजत नहीं दी गई है। तुम्हारा शरीर नाप दिया जाएगा, इसलिए गया था ना ये वृंदावन भी, इसलिए। अब आइए,
यहां लंपटों की फौज को देखिए क्या हो रहा है। खर्च की लिया है, पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। बढ़ा दे। पंकज चौधरी कार्यक्रम में नेताजी 50,000 रुपए की गड्डी गायब हो गई। ये पैसा या तो किसी नेता ने चुराया या तो अंधभक्त कार्यकर्ताओं ने, लेकिन नेताजी अपील करते रहे और कोई चू तक नहीं किया। कहने इस पे मैं क्या कहूँ, मिल जाते, बाकी मिल जाते, बाकी मिलते, मुझे पूरा भरोसा मिल जाते। लेकिन जिस जगह आप करा रहे हो, अगर उन बच्चों को आप इजराइल ना भेजते तो, घर में ही अगर रोजगार दिला देते तो ठीक है, लंपटों को खड़ा करोगे तो तुम्हारे मुंह पर लताड़ी पड़ेगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 50,000 में कहता 1 लाख भी लौटा लेनी चाहिए ऐसे लोगों के। लपेट लो इन लोगों के, लपेट लो पहली फुर्सत। मैं कह रहा हूं ये हमारे पैसों पे पलने वाले राजनेता हैं, योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी। और ये पंकज चौधरी को अपनी जेब से नहीं लाता। ये सारे के सारे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई पार्टी के हो, जब कम से कम सत्ताधारी जो पार्टी में बैठे हैं, ये हमारे पैसे पे पलने वाले नेता हैं। ये पल रहे हैं हमारे पैसे पे। ये मुंह से प्रधान सेवक सुन लो, अभी कह देंगे प्रधान सेवक। मैं भी कह दूंगा नरेंद्र मोदी नौकर है तो बुरा मान जाएंगे। प्रधान सेवक क्या होता है? नौकर। ये नौकर है मेरा नरेंद्र मोदी, बुरा मान जाएंगे सब, है ना। तो सारे नौकर वाकई एहसान नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये सारे नौकर हैं। ये हमारे पैसों में पलने वाले नौकर हैं और नौकरों नौकरी तरह की बर्ताव करना चाहिए। मिल गए तो ले लो भैया, क्योंकि जीएसटी के नाम पर तो लूट मचाई रखी है। आइए आगे देखिए, यहाँ लंपटाई क्या चल रही है जरा सुनिए। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ उनके। देखिए ऐसे धमकी कैसे काम नहीं चलता। भारत सरकार में ऑर्डर जारी, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के लड़ाई कर रही तुम्हारे धमकी भरे शब्द किसी आम नागरिक द्वारा, किसी आम नागरिक के लिए नहीं बल्कि एक विधायक द्वारा एक सांसद के लिए कहे गए। जनप्रतिनिधियों के वो मतदाता बड़ी उम्मीदों और विश्वास के साथ लोकतंत्र के मंदिरों में भेजते हैं। वे जब स्वार्थ और आपसी द्वेष के कारण इस तरह के आचरण में उलझ जाते हैं तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है। बीजेपी के विधायक उमेश डामोर द्वारा उदयपुर से भाजपा सांसद मन्ना लाल को धमकी भरे लहजे में ये कहा गया ये लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ और बिल्कुल लड़ना तो लड़ लो जाके, क्या फर्क है। अब आते हैं नया, जरा एक तस्वीर देखिए, इनमें से एक लंगलाता हुआ दिख जाता, बता दीजिए। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत है। एक निकलता है जेल से और एक उसमें से, ठीक है, दोनों देखिए। कोई लंगड़ाता हुआ नहीं, ये दिखाई लंगड़ाता है, लंगड़ा रहा है, क्यों नहीं लंगड़ा रहा? लंगड़वाओ ना, नहीं ये नहीं, हिंदू नाम वाला है ना, इसलिए तभी तो कह रहा हूं ये टैक्स पेयर पर पलने वाली विशुद्ध रूप से निकम्मी सरकार है जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई करती है। योगी आदित्यनाथ, शर्म नहीं आती तुम्हारे ना पार्टी को, ना तुम्हारी सरकार को और ना तुम्हारी पुलिस को। कोई अगर अतीक अहमद के नाम पर अगर रील बना ले तो लंगड़ाएगा, लेकिन ये लफंगे आराम से टहलते हुए जाएंगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सरकार पर। सुनिए, बरेली बर्थडे पार्टी में बवाल मचाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों ने बर्थडे पार्टी को लव जिहाद बताकर कैफे में जमकर हंगामा किया था, तोड़फोड़ की थी, ठीक है, वो किया तो किया, गिरफ्तार तो होना ही था। कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया, ना योगी ने एहसान कर दिया ना पुलिस वालों ने एहसान कर दिया। इनको घसीट, ये तो कहता रहा हूं, घसीट कर लेकर जाओ, शरीर पर निशान पड़े, लंपटों को जूते मारो 4 और लंगड़ाते हुए जाते, चाहे गोली मारकर या जैसे भी हाथ गोले जितने भी डंडे मारो, लेकिन नहीं, क्योंकि सारे हिंदू नाम वाले लंपटों को पालती है ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, वरना ये लंगड़ाते नहीं, लंगड़ाते। यही तो इनकी स्थिति है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।